नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन विद्यार्थी संकल्प अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, टेंस को पहचानना सिखाया था कि टेंस कैसे पहचाना जाता था, वो हिंदी में बताया था। आज जो बताने वाला हूं वो टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से बताने वाला हूं, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज का वीडियो। अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कंटीन्यूअस हो या कोई भी टेंस हो, आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, आइए बात कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसकी हिंदी क्या होती है। जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी होती है वो अनिश्चित वर्तमान काल होती है। ठीक है, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सिंबल यानी पहचान। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का अनिश्चित होना वर्तमान काल में पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने लिखा है आपको, देखिए सिंबल। यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का अनिश्चित होना वर्तमान काल में पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अब ये डिफिनेशन देखकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, कुछ नया तो पढ़ा है नहीं सर, वही जो बुक में है वही चीज़ बताएं। नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिला होगा आपको। पहला तो देखिए आपको ये मिला होगा अनिश्चित और दूसरा क्रिया के, अनिश्चित और दूसरा क्रिया के। अगर ये शब्द आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो डिफिनेशन या पहचान होता है वो गलत हो जाता है। अब ये क्या, बचपन में तो हम ता है ती है पढ़ते आए हैं और आज हम बता रहे हैं गलत हो जाता है। तो इसके साथ हम अगर हम कुछ कह रहे हैं तो इसका एक नियम होगा, इसका कुछ अपवाद होगा तभी कह रहे हैं। अब उसको हम कैसे समझाएंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष होगा, इसलिए हम कह रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपने सीधा सीधा कहा कि यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि टेंस आते हैं तो आदि वाक्य आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, जीरो से गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रिया के अंत में नहीं लगाया फर्स्ट, और दूसरा अनिश्चित नहीं लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है, ताते ती आ जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए वह है तोता है, वह क्या है, तोता है। अब आप ध्यान से देखिए, वह तोता है, यदि हम क्रिया के अंत में ना लगाएं और अनिश्चित ना लगाएं तो आपके अकॉर्डिंग ये तोता भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वह तोता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये देखिए वह तोता इंडिकेशन कर रहा है, और तोता क्या है, एक नाउन है, क्रिया तो है नहीं। और आपने डिफिनेशन जो रटा है वो रटा है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। दिमाग में भरा हुआ है कि ता आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया। और इस सेंटेंस का अगर आपको बनाना हो तो इंडेफिनिट का दिमाग में आएगा,
और आप गलत कर देंगे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा अगर कहा जाए, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा कहा जाए कि वह घर होता है, वह घर होता है। और तीसरा कहा जाए वह घर पोतता है, वह घर पोतता है। अब ध्यान से देखिए तीनों टेंस को, तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर ता है ती अगर आपने करा तो गलत हो जाएगा। मैं आपको सिद्ध करने वाला हूँ, प्रूव करने वाला हूँ कि यदि आपने याद किया है कि ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं तो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया वह तोता है, तो ये अगर आपके अकॉर्डिंग ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, जो कि है नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया है। दूसरा देखे कहा जाए वह घर पोता है, वह घर क्या है पोता है। अब पोता है वह घर पोता है, आप सोचिए क्या पोता है क्या वर्ब है क्या? नहीं है ना। तो जब पोता है वर्ब नहीं है तो ये क्या हो गया सेंटेंस आपका गलत। तीसरा देखिए कहा गया वह घर पोतता है। अब पोतना, पोतना क्या है? पोतना तो वर्ब है ना, वर्ब के अंत में ता आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुए। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, या टेंस को आपने इस प्रकार से पढ़ा है कि ता है ती है ते है आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस आपने पढ़ा है ता है ती है ते आते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। आपको हमेशा डिफिनेशन यही बताना है। यदि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं और कार का अनिश्चित होना पाया जाए। अब अनिश्चित क्यों होना पाया जाए आप ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही होता है दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है अनिश्चित वर्तमान काल? यानी जो भी सेंटेंस होगा, जो भी ट्रांसलेशन होगा वो किस में होगा? अनिश्चित में होगा। अनिश्चितता प्रकट करेगा तभी तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अदरवाइज ये ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेंगे। बात आ रही समझ में? जी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। और रही बात पहचान की, मैंने टेंस का एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा आपको क्लियरली मैंने बताया था कि हिंदी में पहचान क्या होगी। जी हिंदी में पहचान क्या होगी, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी जितने भी टेंस होते हैं 12 उनका पहचान हमने बताया था वीडियो में। ओके आइए देखते हैं। जैसे कि हमने आपको सिद्ध करके बता दिया है कि ता है ती ही से केवल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनता है, उसके साथ और कुछ जोड़ना पड़ता है, जैसे कि क्रिया के अंत में, जैसे कि अनिश्चित, तब जाके आपका टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात आ रही समझे? बिल्कुल आइए देखते हैं। हाँ इसका ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहें तो डेट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेट इज पैरेट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए वह तोता है तो इशारा कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है, तो जहां पर इंडिकेट या इशारा किया जाता है वो वहां हम क्या करते हैं? डेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी वह घर पोता है तो घर यानी नाउन की तरफ से इशारा कर रहा है कि वह घर पोता है, दैट हाउस इज स्पेंट, तो ये भी डेट का प्रयोग होगा। और यहाँ करा हुआ घर पोतता है तो पोतता है कोई होगा, पोतना क्या है? हमारा वर्ब है, जानते हैं पोतना वर्ब है, वर्ब के अंत में ता है ती है आया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए देखते हैं अगला नियम क्या कहता है इसका, ये देखते हैं। नियम, नियम क्या है? इस काल की साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन करता, अब एक वचन करता कौन कौन से होता है? ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या होते हैं? एक वचन करता होते हैं। ही, सी, इट, नेम के क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, आई के
क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करते हैं, अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। इस काल के साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन कर्ता यू, वी, दे, आई के क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने नियम लिखा हुआ है और एक चीज आपसे वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो में बने रहें तो आज एकदम जीरो से, जो कभी टेंस नहीं पढ़ा होगा, जिसे कभी टेंस का ज्ञान ही नहीं होगा, उसको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, वो पूरा करने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि हमने नियम लिखा है, नियम क्या लिखा है, एक वचन करता। देखिए एक वचन करता हमने, हम चाहे तो वैसे भी लिख सकते थे एक वचन करता, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एक वचन होता क्या है, एक वचन क्या होता है, इसलिए हमने लिख दिया। कौन कौन सा होता है, ही, सी, इट, वह, नेम। अब ही क्या होता है, वह होता है पुरुष के लिए। सी क्या होता है, वह होता है स्त्री के लिए। इट जहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं करता है, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता। नेम यानी किसका, किसी का भी नाम हो, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो, किसी का नाम हो, ये सब किसमें आते हैं, एक वचन कर्ता में आते हैं। और बहुवचन में क्या, अब इसके क्रिया में कह रहा है यस, यस जोड़ देते हैं। और तथा बहुवचन कर्ता कौन होता है, यू, वी, दे, आई। यू, वी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दे, आई। अब यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और आई मतलब मैं। ये सब क्या है, बहुवचन है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्रिया की प्रथम अवस्था में, सॉरी क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करना है। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी। अब इसकी हिंदी भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है ना। यस यस तो समझ ही रहे आप। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और एनी मतलब होता है अन, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन तीनों चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, कर्ता, क्रिया, कर्म और अन। इन सब की जरूरत पड़ती है, तब हमारा जाकर एक सेंटेंस बनता है। आइए हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए यहाँ पर लिखते हैं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर तो क्या हुआ है कि सारा नियम लिखा हुआ, सारा पहचान लिखा हुआ, तो आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, ध्यान देना है कौन से टेंस में बन रहा है। अब देखिए हमने बताया यहाँ पर लिखा है कि अंत में ता है, ती है, ते है, तो देखिए लास्ट में है ना ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, बिल्कुल सही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये वाला, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस ऑब्जेक्ट प्लस एनी। अच्छा अब आप बताइए, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट यानी कर्ता होता क्या है। अब कर्ता क्या होता है, कर्ता यानी जो वाक्य में कार्य करने, जो किसी कार्य को करता है, या वाक्य में जो भी काम हो रहा है जिसके द्वारा किया जाता है, वही क्या है, कर्ता है। कर्ता की पता हम हु या कौन लगाकर सेंटेंस में जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट निकल आता है। कैसे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वह घर जाता है, हमने कहा सेंटेंस में क्या लगाइए, हु या कौन लगाइए, क्या लगाइए, हु या कौन लगाइए। उधर से जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होता है। देखते हैं कैसे। वह घर जाता है, तो कौन घर जाता है, कौन घर जाता है, ध्यान से देखिए, कौन जाता है, वह। कौन घर जाता है, वह जाता है। तो वह कौन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। बात आ रही समझ में, चलिए ठीक है। फिर कह रहा वर्ब देखना है, क्या देखना है, वर्ब देखना है। अब वर्ब कैसे देखेंगे हम, वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता सर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। अब एक चीज़ एक ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हो, हमारा क्रिया होता है। जैसे उठते हैं, उठना क्रिया हुआ, सोते हैं, सोना क्रिया हुआ, खाते हैं, खाना क्रिया हुआ, और जागते हैं, जागना क्रिया हुआ, नहाते हैं तो नहाना, ब्रश करना, ठीक है ना। ये सब घूमना, टहलना, रोना, सोना, धोना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं जो भी चीज़ हमारे द्वारा की जाती है वो क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, वह घर जाता है तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं ना। तो जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। तो अब जाना का अंग्रेजी क्या हो गया, गो, क्या हो गया, गो।
अभी एक चीज और देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इस काल के साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन करता ही सी इट नेम के क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं। अब यानी ये वह क्या है, ही है, ही के क्रिया में यस यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे सर, बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि यह नियम है। अब बताइए, एक चीज और कंफ्यूज होते हैं कि सर यस लगेगा कि यस लगेगा। अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनके साथ यस या यस सॉरी ई एस जोड़ते हैं। जैसे अगर आ गया सी एच आ गया, यच आ गया, ओ आ गया, तो इन सब के लास्ट में हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए लास्ट में हमने कहा ओ आना चाहिए, तो ओ आया ना, तो ओ आ गया तो क्या हो जाएगा, गोज। ही गोज कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो होम लिख दो, ही गोज टू होम। बात आ रही समझ में? एकदम साधारण तरीके से बहुत छोटा सा ट्रांसलेशन लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं अगला, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, और ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कहा जाए मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। फिर से क्या देखना है हमें, स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या है इसमें, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो हमने कहा अगर कर्ता का पता नहीं चलता, अभी तो छोटा छोटा है इसलिए हम बता देते कि हम तुम वह। लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कि भारत में भारत के प्रधानमंत्री विदेश के दौरा कर रहे हैं, तो इसमें अब सब्जेक्ट का पता लगाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपको आज से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक फार्मूला बता दिया है कि हु या कौन लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे इस सेंटेंस में ही देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो कौन किताब पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आइए देखते हैं कैसे। अब मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हो गई ना। फिर हमें देखना वर्ब। अब आप हमने बताया ना कि जो भी क्रियाएं कर्ता द्वारा की जाती है तो क्या किया जाता है, पढ़ा जा रहा ना, तो पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड। अब आप बताइए, इसके क्रिया में यस या ये जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताइए, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सर जी ने बताया है कि एक वचन करता ही सीट नेम के क्रिया में ही यस 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 या ये जोड़ना है। बहुवचन यू जो आई के साथ के क्रिया में कोई कुछ नहीं जुड़ेगा, तो सीधा हमें यही लिख देंगे, आई रीड। क्या पढ़ रहे हैं भैया? अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस यस तो लगेगा नहीं। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट पता करने का एक बेहतरीन तरीका है, एक फॉर्मूला है कि सेंटेंस में हम क्या क्या जोड़कर उससे क्वेश्चन करेंगे। जब क्या से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उधर से जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कहा जाए मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ता हूँ। किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे ही क्या किया तो आंसर आया, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे देखा जाए मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, तो किताब। अब किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई रीड बुक। ठीक है ना, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी, यह सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। चलिए, और एक बड़ा सा मैं देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें हों। जैसे कहा जाए, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री भारत में भाषण देते हैं। थोड़ा सा लंबा लेने का प्रयास किया, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। अब देखिए करा, भारत के प्रधानमंत्री भारत में भाषण देते हैं। ठीक है ना, अभी तो छोटा किया, आप थोड़ा सा बड़ा प्रयास करते हैं। अब इसमें हमें देखना है क्या है, सब्जेक्ट देखना है। जैसे हमने कहा, तब इतना बड़ा हो गया, आपके दिमाग में होगा कि प्रधानमंत्री सब्जेक्ट होगा कि भारत होगा, ये सारा डाउट होगा। लेकिन डाउट आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट का पता ना हो तो उसमें हु या कौन लगा देंगे तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री भारत में भाषण देते हैं, तो भारत में भाषण कौन देता है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन देता है, भारत के प्रधानमंत्री देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम करेंगे द
द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब वर्ब क्या है? भाषण देना। भाषण तो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन देते हैं, देना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो देना के यहाँ गिव नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। भाषण देना यहाँ गिव नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। तो क्या करेंगे? डिलीवर, डिलीवर कर दिया। ठीक है ना। अब आप बताइए, क्या इसके क्रिया में यस या यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बताइए थोड़ा सोचकर, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जी बिल्कुल जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री क्या एक नाम है, पोजीशन है, तो एक वचन में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर यस जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? डिलीवर्स हो जाएगा। द पीएम ऑफ इंडिया डिलीवर्स। अब क्या देते हैं? भाषण। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या तो लगाएंगे ना। जब क्या देते हैं तो भाषण देते हैं। भाषण की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीच, स्पीच। ठीक है ना, स्पीच हो गया। अब क्या बचा आपका? भारत में। भारत में एक चीज याद रखिए, जहां से प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाए, जैसे में, को, के, यहाँ जहां से स्टार्ट हो जाए वो चीजें लास्ट में आती है, और वो हमेशा अन्य में ही आती है। तो मैं क्या कहाँ दे रहे हैं? भारत में। तो इन इंडिया, इन इंडिया। आशा करता हूँ कि ये जो है आपका जो साधारण यानी सिंपल सेंटेंस है, ये बहुत बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताएंगे आपको निगेटिव। ठीक है। हाँ, जैसे कि सिंपल ख़त्म हो गया। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप बताने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। अब आपको निगेटिव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। अब आइए देखते हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है निगेटिव सेंटेंस। पहले निगेटिव का मतलब हम समझ लेते हैं, निगेटिव होता क्या। निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक से आप समझ, नकर मतलब नकारना, जिसमें नहीं लगा हो। नहीं मतलब नहीं लगा हो, वो हो जाता है हमारा नकारात्मक। जी, इसका एक थोड़ा सा नियम होता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। का जैसे कहा जाए, इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, फिर वही चीज, एक वचन करता, एक वचन करता। जैसे कि हमने बताया कौन कौन सा होता है, जैसे बताया ही, सी, इट, नेम। कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम के साथ, डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। के साथ डज, तथा बहुवचन करता, बहुवचन करता। अब बहुवचन करता कौन कौन सा होता है? हमने जैसे बताया आपको, यू, वी, दे, आई। यू वी दे, यू वी दे, आई के साथ, डू का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया की प्रथम अवस्था और नहीं के लिए नॉट लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हमने जैसे बताया आपको कि नकारात्मक मतलब नकारना यानी नहीं, इनकार कर देना, तो इनकार न से ही करते हैं, तो नहीं लगा देंगे। जैसे कहा जा रहा है कि इस काल के नकारात्मक वाक्य को अनुवाद करते समय एक वचन करता। अब हम चाहे तो एक वचन करता ही लिख देते, ही, सी, इट, नेम न लिखते, लेकिन बार बार लिखने का मतलब ये है कि आप बार बार आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए, याद करने की जरूरत न पड़े। एक वचन करता क्या है? ही, सी, इट, नेम के साथ डज तथा बहुवचन करता। अब बहुवचन करता कौन कौन से? यू, वी, दे, आई के साथ, सॉरी यहाँ पर साथ लिख दीजिए, के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया के प्रथम अवस्था और नहीं क्रिया कर देते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं।
ये बात आपको समझ में आ रही है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। रूल सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन। सब्जेक्ट है, फिर डू डज है, वर्ब फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, इन। जैसे कि जो सिंपल वाला वीडियो था, सिंपल वाला सेंटेंस था, उसमें हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वर्ब कैसे निकालना है और ऑब्जेक्ट कैसे निकालना, अन्य कैसे निकालना, सारी चीज़ें बताया गया है। अब यहाँ पर ज़्यादा देरी न लेते हुए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए प्रयास करेंगे कि जल्दी से बताने का। अब देखते हैं, जैसे कहा जाए मैं घर में खाना नहीं खाता हूँ। मैं घर में खाना नहीं खाता हूँ। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखना होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। अब आई हो गया, फिर क्या करना है, डू या डज सेलेक्ट करना है। अब दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, डू या डज। या तो डू करेंगे या तो डज करेंगे। अब करेंगे क्या, वाकई हम देखते हैं वास्तव में क्या करेंगे। अब एक वचन ही सी नेम के साथ डज। अब ही सी इट नेम होगा तो डज हो जाएगा। अब कह रहा है कि यू वी दे आई के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, आई के साथ क्या करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। तो लगा दीजिए डू, ठीक है। अब सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि वर्ब डू डज के बाद क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एनी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से थोड़ा सा उतर गया। सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एनी। अब ये बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, आई डू नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट जोड़ दीजिए। फिर कह रहा वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, देखिए मैं घर में खाना नहीं खाता हूँ, तो क्या खाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। खाता हूँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खाता हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ईट। क्या खा रहे हो भैया, फूड, ईट फूड। कहाँ खा रहे हो, घर में। जैसे कि आपको बताया जहाँ से प्रीपोजिशन स्टार्ट में, को, के ये सब स्टार्ट हो जाता है, वहां से हम क्या करते हैं, उसको लास्ट में रखते हैं। तो मैं है तो इन होम। आई डू नॉट ईट फूड इन होम। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या देख लेते हैं, जैसे कहा जाए दूसरा, राम बाजार में किताब नहीं खरीदता है। राम बाजार में किताब नहीं खरीदता है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो राम लिख दीजिए। अब राम के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये देखते हैं क्या लगाते हैं। जैसे लिखा है देखिए, ही सी नेम के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो राम क्या है, नाम है ना। जब नाम है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो लगा दीजिए डज। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तो लगा दीजिए नॉट। फिर कह रहा है राम डज नॉट। अब फिर वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। क्या है, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बाई। क्या हो जाएगा, बाई। राम डज नॉट बाई, क्या खरीद रहा भैया, बुक। कहाँ खरीद रहा, मार्केट में, इन मार्केट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए यहाँ पर एक मैंने डू वाला भी बता दिया है, एक आपका डज वाला भी बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। जैसे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने रूल पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा ये होगा, डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एनी। अब याद रखिए इंट्रोगेटिव होता है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। अब जिसमें प्रश्न किया जाए, यानी क्या लगाकर, पहले क्या लगाकर जिसमें प्रश्न किया जाता है, वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कहा जाए कि क्या मैं आम तोड़ता हूँ, क्या मैं आम तोड़ता हूँ। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या मैं आम तोड़ता हूँ। तो प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या मैं आम तोड़ता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग देखकर ये क्या है ना, क्या की अंग्रेजी देखकर
सोचते हैं कि इसका अंग्रेजी क्या होगा, वाट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। जब क्या आ जाता है ना, तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, तो हमने रूल में पहले से लिख रखा है कि क्या लगने पर डू डज पहले आ जाएगा, ठीक है ना। हम चाहते तो लिखा देते थे नियम भी, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है और उबाऊ हो जाता है, आप लोग मजा नहीं आता। इसलिए इतना तो समझदार होंगे ही कि जो बातें मैं कह रहा हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, डू या डज करना है हमें। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं पता होगा हम डू डज का चयन नहीं कर पाएंगे। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, डू, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है। तो अब यहाँ लिखेंगे डू, ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लिखिए। फिर कह रहा है वर्ब क्या है, ये वर्ब जैसे कि जानते हैं हम क्या है, तोड़ना, तो तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आम, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आम, मैं क्या तोड़ता हूँ, तो आम तोड़ता हूँ, तो लिख दीजिए मैंगो। तो डू आई प्लक मैंगो, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है ना। डू आई प्लक मैंगो, ये आपका सेंटेंस रहा। अब देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं। जैसे कहा जाए क्या, क्या वह, क्या वह बनारस, बनारस, बनारस जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या वह बनारस जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, डू या डज सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, वह है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो लगाएंगे क्या हम, डज, क्या लगाएंगे, डज। वह की अंग्रेजी क्या है, ही, तो ही लिख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना है ना, वर्ब जाना, तो लिख दीजिए गो टू। कहाँ जा रहा है, बनारस, तो बनारस लिख दीजिए, बनारस, ठीक है ना। क्या वह बनारस जाता है, डज ही गो टू बनारस। आशा करता हूँ कि ये जो सेंटेंस है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे दूं जो आपको इंट्रोगेटिव में घर से करना है। देखिए जैसे, जैसे कहा जाए क्या राम, क्या राम आम खाता है, आम खाता है। दूसरा, क्या वे, क्या वे नदी में स्नान करते हैं। ये दो जो सेंटेंस है ना, आपको घर पे होमवर्क करना है। अब जी हाँ, अब ये इंट्रोगेटिव आपका क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब मैं इसी सेंटेंस में यानी इसी रूल में बताने का प्रयास करता हूँ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न भी दिया हो, प्रश्न पूछ भी रहा हो और नकार भी रहा हो, यानी नहीं भी कर रहा हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो इंट्रोगेटिव था तो डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एनी यही करते थे, लेकिन जब नहीं आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है ना। यानी डू या डज सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, यानी नॉट जोड़ देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसी में हम जोड़ देते हैं, क्या मैं आम नहीं तोड़ता हूँ, क्या मैं आम नहीं तोड़ता हूँ। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, चलिए इसको तो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा, तो मिटा देते हैं। जैसे कहा जाए क्या तुम फूल नहीं तोड़ते हो। अब देखिए ध्यान से, उसमें क्या था, सीधा सीधा था, उसमें नहीं लगा हुआ था, नहीं नहीं लगा हुआ था। अब इसमें देखिए क्या तुम फूल नहीं तोड़ते, तो इसमें क्या लग गया है, नहीं लग गया है। जब नहीं लग गया तो ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, डू डज सब्जेक्ट, फिर नॉट है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर एनी है। आइए देखते हैं फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, डू या डज। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू, डू लगा दिया। तुम की अंग्रेजी यू होता है। फिर देखिए वर्ब क्या कह रहा है, नहीं, नहीं है ना सेंटेंस में, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट लगाइए, डू यू नॉट।
अब देखिए वर्ब क्या कह रहा है, तोड़ना। फिर लिखिए तोड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्लग। क्या तोड़ रहा है भैया, क्या नहीं तोड़ रहा है, फूल। तो लिखिए डू यू नॉट प्लग फ्लावर, डू यू नॉट प्लग फ्लावर। ठीक है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव चिन्ह लग गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या था कि नहीं नहीं था, इसमें नहीं लग गया। आइए और एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए, क्या सीता खाना नहीं पकाती है, क्या सीता खाना नहीं पकाती है। अब देखिए क्या सीता खाना नहीं पकाती है, फिर ये स्ट्रक्चर से करेंगे, डू या डज सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता। अब सीता के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो आंख मूंद कर लगा दीजिए डज। अब फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो लिखिए सीता, बिल्कुल डज सीता। अब फिर क्या नहीं भी लगा है तो नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। फिर करना है क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कुक। ठीक है ना, क्या पका रही है, खाना, तो खाना का अंग्रेजी क्या होगा, फूड। क्या हो गया, डज सीता नॉट कुक फूड, क्या सीता खाना नहीं बना पकाती है। तो बात आ रही समझ में, आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब एक और बचा है जो है डबल इंट्रोगेटिव, मैं इसको भी बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमने सिंपल बताया आपको, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बताया। अब ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ कहीं कहीं भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड करके बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव के तहत ही बताता हूँ। जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके सेंटेंस यानी कोई भी सेंटेंस हो, उसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, क्या, आज शब्द आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और उसकी इंग्लिश हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। किसकी इंग्लिश, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, यदि बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाए, मैं स्कूल कब जाता हूँ, मैं स्कूल कब जाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव। आई डब्ल्यू का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। सबसे पहले पहचान ये होनी चाहिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड होता क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कितना, कितनी, आज, etc। ठीक है ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये सब बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैं स्कूल कब जाता हूँ, तो कब आया है, देखिए यहाँ पर बीच में आया ना कब। अब कब की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी होती क्या है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। क्या होती है, व्हेन। अब फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, डू या डज। उससे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या लगता है, डू, तो लगा दीजिए डू। फिर मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। ठीक है ना, व्हेन डू आई। फिर वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, जब ये बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो बीच में देखिए कब आया ना, तो कब की अंग्रेजी हमने वेल लिख दिया। उसके बाद डू डैश सेलेक्ट करना है, तो डू सेलेक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं के साथ तो डू ही लगता है। और मैं की अंग्रेजी आई होता है। वर्ब क्या है, गो टू, गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गो टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। जैसे कहा जाए, वह खेत में कहाँ दौड़ता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वह खेत में कहाँ दौड़ता है। अब पूछ रहा है इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ पहले आया है, सॉरी बीच में आया है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे हम पहले लिखेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर होगी। क्या होगी, वेयर। अब देखिए यहाँ पर डू डैश सेलेक्ट करना है, तो उससे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। वह की अंग्रेजी ही होती है, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो लगा दीजिए डज। वेयर डज। वह की अंग्रेजी ही लगा दिया।
अब क्या कह रहा है कि वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन। उसके बाद बचा क्या खेत में, तो वेयर डज ही रन इन ए फील्ड, ठीक है ना। ये आपका सेंटेंस रहा। कुल मिलाकर यही कहना है कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी जब बीच में आ जाता है उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, बाकी सेम ऐसे ही, ठीक है ना। अब दूसरा जो हम बताएंगे डबल इंट्रोगेटिव, इसी का निगेटिव बताएंगे कैसे बनेगा, ये देखते हैं कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, जैसे इंट्रोगेटिव हमने नहीं जोड़ा था, नॉट जोड़ा था, इसमें भी क्या करना है, नहीं ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब क्या करना है, वहां पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा था, यहाँ भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे। चाहता तो मैं लिखा सकता था पूरा डिफिनेशन के साथ, पूरा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो मनोरंजक नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसी में बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने, आई डब्ल्यू करा, डू डज करा, फिर सब्जेक्ट किया, फिर नॉट किया, वर्ड फर्स्ट फॉर्म किया, फिर ऑब्जेक्ट किया, फिर एनी किया, फिर क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे इसमें दिया है मैं स्कूल कब जाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मैं स्कूल कब नहीं जाता हूँ। आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे जैसे कहा जाए राधा राधा गाना गाना कैसे लिखती, कैसे लिखती है, ठीक है ना। राधा गाना कैसे नहीं लिखती है, निगेटिव कह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नहीं लिखती है। अब राधा गाना कैसे नहीं लिखती है, अब यहाँ पर हमें देखना है कैसे की अंग्रेजी, कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, तो लगाइए हाउ। अब सब उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डू डज ढूंढना पड़ेगा। डू डज किसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब राधा के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, जैसे कि हम जानते हैं राधा के साथ क्या लगेगा, डज, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो लगाइए राधा। अब देखिए सब्जेक्ट बाद क्या करना है, हमें नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, नहीं लगा है, तो लग गया दीजिए नहीं। तो हाउ डज राधा नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है, गाना, तो लिखिए सिंग, सॉरी लिखना है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है, लिखना, तो लिखने की अंग्रेजी क्या होगी, राइट। क्या लिख रही है भैया, सॉन्ग, तो लिख लीजिए सॉन्ग। अब क्या हो गया, हाउ डज राधा नॉट राइट अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया। आइए एक और देख लेते हैं, जैसे कहा जाए वे रामायण क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं, वे रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड देखना है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हम क्या लिखना है हमें, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो लिख दीजिए वाई। अब उसके बाद डू डज सिलेक्ट करना है, तो डू डज कैसे सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या लगता है, डू, तो लगा दीजिए डू, ठीक है। वे के अंग्रेजी दे, फिर नहीं के लिए हम क्या लगाएं, नॉट, तो नॉट लगाइए। वाई डू दे नॉट। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, रीड, लिख दिया रीड। क्या पढ़ रहे हो, तो रामायण, रीड द रामायण, ठीक है। अब देखिए वे रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो वाई डू दे नॉट रीड द रामायण। अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है यहाँ से पूरा समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ ये जो पार्ट होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और एक बात और, अगर आपको टेंस से पहचानना याद नहीं करना हो, रटना नहीं हो, सिर्फ देख कर समझना है, तो इससे पहले मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है जो इसमें सिर्फ टेंस से पहचानने का ही शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, लिंक में दिया गया है, उस लिंक में दिया गया है, तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वो समझ में आ गया तो फिर आप इसको पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, ओके।